हुकूमत ने ये इतलात है कि अगस्त से ये रिपोर्ट रोक रखी थी। अब जो ये रिपोर्ट आई है बड़ी सख्त किस्म की एक रिपोर्ट है, जिसमें 2-3 चीज़ें, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त लिमिटेशंस का तकाजा किया गया है। दूसरा, पार्लिमानी निगरानी इसके लिए ज़रूरी हो चुकी है। अब हुकूमती इंटेंट को देखते हुए आप समझते हैं कि अब इनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ये तमाम जो इस्लाहात का कहा गया है ये करनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि कैसे फिक्स करेगी, चैलेंजेस क्या है इस गवर्नमेंट के पास? देखिए, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना है हर हुकूमत जो है वो दावा करती रही है कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है, रिफॉर्म्स कैसे लेके आनी है, करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे रोकना है, अदारों के अंदर जो मिस अप्रोप्रिएशन फंड होती है उनको कैसे रोकना है। लेकिन एज़ वी स्पीक हमने देखा कि बजाय कम होने के ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और करप्शन की वही ये रिपोर्ट भी कहती है कि कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई वेरीफाइबल मेजर्स ऐसे नहीं है बता सकें कि क्वांटम कितना है जो पाकिस्तान में किस लेवल की करप्शन पाकिस्तान में है। देखिए, हम ना इस हवाले से तो बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कहनी पड़ेगी कि वो जिस तरह कहते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो हिंदुस्तान में घोड़े सारे काम चलाते थे, अब लगता है ये काम IMF करेगा। आपने देखा कि 3 काम बड़े IMF ने करके दिखाए। इससे पहले 2 एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अगरचे लागू पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कम से कम इस पर लेजिस्लेशन सूबों ने की, मरकज़ ने इस पर करवाया। फिर आपने देखा जिस तरीके से ग्रेड 17 से 22 लोगों का एहसास ज़ाहिर करने की बात थी कि बताएं ये पैसा इनके पास कहाँ से आता है। तीसरा इन्होंने आपने देखा वो भी शामिल कर लिए कि जो MP1 MP2 जिनको 30 लाख 35 लाख 40 लाख और कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ भी सैलरियाँ मिलती हैं, उनके बारे में एहसास बताए जाएँ। तो ये बड़ा शदीद दबाव तो आमना हुकूमत पे आया है। और तीसरी बात है कि हुकूमत को आपको पता है आप डे टू डे बुनियादों पे जिस तरह अपने लोन वापस करने हैं तो पैसा चाहिए होता है। अभी ये जो तीसरी ट्रांच 2 लोन आने थे $1.2 बिलियन के, उन्होंने बाकायदा IMF ने इसको लिंक कर दिया कि इस रिपोर्ट के साथ कि जो आपकी ये गवर्नेंस और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है इसको शाया करें। तो हुकूमत ने तो पहले बचाए रखा कि नहीं करना है, अल्टीमेटली इसको करना पड़ा। अब अगला सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा करने से आंदा के लिए कोई वाया मीडिया बन जाएगा, कोई हुकूमत के पास कोई तरीक़ाकार ऐसा आ जाएगा। लेकिन ओवरसाइट की बात आती है तो आप देख लें, पार्लिमानी कर लें, कुछ भी कर लें, हम ना देखें ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात इस्टेब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल मुश्किलात हैं उनमें एक दहशत गर्दों का क्रिमिनल का नेक्सस बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा, हमारी एलीट, पॉलिटिकल एलीट और उसके साथ सरकारी अफसरान जो है ना वो ऐसे बने हुए हैं। तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना इनको नहीं रोक सकती कि इन्होंने करप्शन करनी है तो इनको कोई रोक सकता है। लेकिन सरकारी अदारों में आमना जो लोग बैठे हुए हैं बड़ा ओपनली कहते हैं कि जी हम काम ना करने के तनख्वाह लेते हैं, काम करने के हम पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो ये बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज एक करप्शन बन गई है। ऑर्गेनाइज तरीके से इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। अब यही है कि IMF जो है ना किसी तरीके से सर पे डंडा रखता रहे और इनको मजबूर करे कि ऐसा करें। बाकी हम ना बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ें तब ठीक होंगी कि जब आपकी नीयत, पॉलिटिकल विल ठीक हो जाएगी, आप वाक़तन अदालती रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे और लोगों को तरगीब देंगे। तरगीब कैसे होती है? टॉप पे बंदा बैठा हो, अगर आपने देखा होगा अदारों में, अगर कोई ऑनेस्ट बंदा कभी कभार भूले से आ भी जाए, उसके बाद एक फ़र्क पड़ता है कि नीचे लोग डरना शुरू हो जाते हैं। भले करप्शन 100% ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसमें बड़ी हद तक जिसको कमी आ जाती है। जब आपको नीचे लेवल को पता है कि ऊपर वाला जो है ना वो करप्ट प्रैक्टिसेस में काम करता रहेगा तो कोई नहीं रोकता। तब मुझे याद है जब इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी शुजात साहब, बाज़त के साथ हम ना वो एक बात कही जाती है, उनके सेक्रेटरी उस वक्त कौन थे, वो पूछा गया कि जी ये जो आप इतने गलत काम करते हैं, इतने आपके पास जो लोग आके सारे गैर कानूनी आपसे काम करवा के आप साइन करके चले जाते हैं और आपके ज़ाती लोग भी इसमें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था यार मेरा मिनिस्टर मुझसे 10 काम गलत करवाता है तो 5 काम मैं भी कर लेता हूँ। तो देखिए ये क्या है, ये पॉलिटिकल लोगों की पैटर्नेज से ये सारा काम चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।